जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की आपके लिए हिंदी का मॉक है SSC GD 2023 के हिसाब से हम कंप्लीट आपका ये मॉक कराएंगे एक शानदार लेवल के हिसाब से, जिसमें आपका सभी आपका कंटेंट रहेगा। सभी चैप्टर वाइज आपका 1 बाय 1 हम क्वेश्चन से आपका रिवीजन कराएंगे और शानदार तैयारी रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वसुधा किसका पर्यायवाची है? जानकी का, दुर्गा का, धरती या नदी? बताइए किसका ये पर्यायवाची होने वाला है। ये आपका धरती का एक क्या है, धरती का एक क्या है, पर्यायवाची है। ओके। और नेक्स्ट आपका निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह मेरी बात को हंसी में टाल गया, मेरी बात को वह हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया वह मेरी बात को, ये तो होगा ही नहीं, मेरी बात को वह हंसी में टाल गया। ठीक है, बात वह हंसी में टाल गया ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें वह मेरी बात को हंसी में टाल गया ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि मेरी बात को, ठीक है, को आएगा यहाँ पे, वह हंसी में टाल गया। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर और रिक्त स्थान को भरे। मनुष्य जीवन की रिक्त स्थान मनोवेगों के कारण होती है। मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती है, गति मनोवेगों के कारण होती है, या उन्नति मनोवेगों के कारण होती है, या दुर्दशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्थकता। इसकी जो सार्थकता है वह आपके मनोवेगों के कारण होती है। ओके माय डियर। नेक्स्ट है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ये क्या है, अनेक शब्दों का एक शब्द। ऐषणा, स्थानांतरित, समसामयिक या अनुवाद। अनुवाद का मतलब अर्थ होता है, ये तो होगा नहीं। समसामयिक होता है एक ही समय यानी वर्तमान की स्थिति पर, ये भी नहीं है। स्थानांतरित होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐषणा यानी कि अभिलाषा, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्द के शुद्ध तत्सम रूप का चयन करें। उल्लाहना, पहला ऑप्शन है उक्षण, उपालंब, उल्लहन, ये तो गलत है, उलालंब। तो माय डियर उल्लक्षण ये तो है ही गलत, तो उपालंब है या उलालंब। तो ये वर्ड है जो लिखा हुआ है वह उलालंब कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये है उपालंब होगा। क्या होगा माय डियर, उपालंब ही होगा, एक शुद्ध तत्सम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रित का विलोम शब्द क्या है? सत्य। सत्य नहीं है, क्यों? क्यों रित का अर्थ ही क्या है, एक सत्य है। यह पूछ रहा है विलोम क्या है, सोच नहीं हो सकता, सरल, सरल तो कठिन होता है। इसका हो जाएगा अनृत, इसका अर्थ होता है असत्य। क्या होता है माय डियर, असत्य होता है। तो रित का हो जाएगा अनृत, क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं किया जाता। उससे कुछ नहीं किया जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा?
कृतवाची, क्रियावाची, कर्मवाची या भाववाची। कुछ नहीं किया जाता, ये क्या है, भाव है उसकी। मेरे से उठा नहीं जाता, ये मेरे भाव है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोक्ति जैसा मुंह है वैसा थप्पड़, इसका अर्थ क्या है। जो जिसके योग्य हो उसे वही मिलता है। साधारण कष्ट या हानि के डर के कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक विपत्ति पड़ रही है उतना ही अधिक वह दुख का आनंद पाता है। थोड़ी सी चीज की जांच करने से पता चलता है कि राशि कैसी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसा मुंह है जैसा कर्म वैसा फल। नहीं, जो जिसके योग्य हो उसे वही मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपमानजनक बात करना, मुहावरा है ये आपका, ठीक है। मूर्ख बन जाना, बेफिक्र या बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर यानी कि दिमाग चलता ही नहीं है, इसका मतलब बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। इसका क्या है, बुद्धि क्या हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, महाशय, महा, इसका हो जाएगा महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। कौन सी संधि है अभी, दीर्घ संधि है, ठीक है। महा प्लस आशय करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कलाकार के अलावा, यानी कि क्वेश्चन है कि कर्म 1 और 2, यह कलाकार, इसके बाद में आपका कौन सा सही क्रम आने वाला है। तो उसको पढ़ते हैं। यह कलाकार फिल्मी गीतों, यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। सर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है समाचार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखना माय डियर, कुछ लोग पढ़ते हैं समाचार का पर्यायवाची क्या है, तो डायरेक्ट 1 नंबर लगाकर कर देते हैं, तो पर गलत हो जाएगा। ये पूछे पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या बोल रहे हैं, नहीं है, इसको क्या है आप हटा देते हैं। तो इसका मतलब इसमें पूछे शब्द नहीं है तो 3 पर्यायवाची होंगे। वृत्तांत है, संदेश यानी समाचार ही है, क्रीट ये नहीं है, वार्ता यानी बातचीत ही एक समाचार है। तो इसका अर्थ, इसका जो आंसर हो जाएगा क्रीट, 3 नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, क्या पूछ रहे, नहीं है। शीतल शीत प्लस लय हो जाएगा, पीत प्लस लय सही है, और श्यामल श्याम प्लस लय। काजल, काजल एक पूर्ण शब्द है, काज कोई वर्ड नहीं है, काजल एक पूर्ण है, तो इसमें क्या है, लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करो। अधोपतन, अधः प्लस पतन, आधी पतन या आधे पतन। तो उसका माय डियर शुद्ध अधः प्लस पतन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, अधः पतन, ठीक है। अधः पतन यानी कि नीचे की ओर गिरना या अवंती, ठीक है, करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका हरी घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ। हरी घर में है, में कारक मतलब वो कर्ता ने क्रम को कर्ण से सपादान से अलग होने से अधिकरण में पर केवल अधिकरण में, ठीक है, अधिकरण में। तो इसका मतलब
करेक्ट आंसर आपका अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब है आपका जो आपका गद्यांश है, इसमें आपका क्वेश्चन आंसर दादा साहब, पहले हम भाषण पढ़ेंगे। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पिक्चर फिल्म कौन सी थी? पिक्चर फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में फिल्म उद्योग को स्थापित करने के लिए सावे दादा ने किसे खरीदा था? नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? भारत फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? और लास्ट क्वेश्चन है आपका सावे दादा ने किस उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हम पहले आपका क्या है पैराग्राफ पढ़ेंगे। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक सावे दादा थे। दुर्भाग्यवश उनका असली नाम मैं भूल गया हूँ। मैं सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था, तब शालिनी स्टूडियोज में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मझोले कद के, गोरे चिट्टे, दुबली पतली काया वाले सावे दादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। मुझे तो अब याद नहीं है कि सावे दादा कोल्हापुर ही के निवासी थे या बम्बई पुणे के, पर बम्बैया मार्का हिंदी में वे क्या है मज़े से बोल लेते थे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फ़ोटो डेवलप करने की मशीन या मशीन खरीद कर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी कि फिल्म का राष्ट्रीयकरण किया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सावे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की थी। शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी सावे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नक्सुरी आवाज़ में मुझे उन प्रारंभिक अंग्रेज सिनेमेटोग्राफरों के नाम भी बातों के प्रसंग में ही बतलाए थे। सावे दादा ने छोटे मोटी बहुत फिल्में बनाई थी। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर R.P. परांजपे क्वेश्चन था, ठीक है, जो सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे। उनके स्वागतोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्म बनाई थी। मुझे यह भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पिक्चर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले भी एक पिक्चर फिल्म बनी थी। उसका नाम था शाहिद भक्त पुंडलिक था। दुर्भाग्यवश मैं उनके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। इनका नाम था दादा साहब त्रोण, संपादक हो सकता है वह फिल्म दादा साहब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना, सावे दादा को नहीं। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई पिक्चर फिल्म एक के बाद एक बनाई। इस प्रकार उन्होंने एक उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने किस उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, अब क्वेश्चन है सावे दादा ने किसको? ये आपके फिल्म उद्योग को
माय डियर, किसका? फिल्म उद्योग को। ठीक है, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे मान जाते हैं? सावे दादा को, दादा साहब तोरणे को, या दादा साहब फाल्के को। किसको मानते हैं? दादा साहब फाल्के को ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे आपके? छात्र कौन थे आपके? दे रखा है सर पी परांजपे। क्या है? सर परांजपे। करेक्ट आंसर है 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में फिल्म उद्योग को स्थापित करने के लिए सावे दादा ने किसे खरीदा था? इन्होंने क्या एक मशीन खरीदी थी, तो उसकी ल्यूमियो बंदर का प्रोजेक्ट और फोटो डेवलपमेंट की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली पिक्चर फिल्म कौन सी थी? भक्त पुंडलिक, ये आपकी किसकी थी? दूसरे हरिश्चंद्र सिंह क्या थी? पहली पिक्चर थी। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।